एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज हम लेकर के आए हैं वर्ग 12वीं के बच्चों के लिए जी इंटरमीडिएट आर्ट्स का अंग्रेज़ी का पेपर, जो आज 7 फरवरी 2025 को सेकंड सिटिंग में संपन्न हुआ। उसी पेपर को आज हम लोग हल करेंगे। तो आइए इंटरमीडिएट आर्ट्स के लिए अंग्रेज़ी के पेपर को हल करते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन है द स्टार्स खाली स्थान काउंटेड। यहाँ पे कांट कर दीजिए, द स्टार्स कांट बी काउंटेड। तारों की गिनती नहीं हो सकती है, एक का बी होगा। 2 देखिए बच्चों, डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात में भौंकते हैं। क्वेश्चन टैग ऐड कीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ना वाक्य ये, तो डोंट दे होगा। डॉग्स बार्क एट नाइट, डोंट दे, कुत्ते रात में भौंकते हैं ना। तो चूंकि जब क्वेश्चन टैग करना होता है ना, जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, तो यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आर यू मैरिड और सिंगल, आप विवाहित हैं या अकेले हैं, तो 3 का डी होगा, आर यू मैरिड और सिंगल। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ये लेबोरियस की बच्चों की स्पेलिंग बतानी है सही, तो ये सही हो जाएगा LABORIOUS, 4 का सी हो जाएगा। बच्चों 5 कह रहा है प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर, जो फॉर है ना इसके बाद जब भी क्रिया आएगी वो ING फॉर्म में होती है, तो बीइंग हो जाएगा, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग लेट, 5 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सिनोनिम ऑफ डिवीजन। बच्चों डिवीजन का मतलब बंटवारा होता है, तो इसका सिनोनिम, इसका हमें पर्याय बताना है। तो पार्टीशन का मतलब ही बंटवारा होता है, तो डिवीजन कहो या पार्टीशन कहो एक ही चीज हुआ, अतः 6 का बी सही होगा। 7वां कह रहा है एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, क्या होगा, एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, ये पढ़ाया गया आप लोगों को, 7 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहते द चाइल्ड रैन अक्रॉस द रोड, अक्रॉस का मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक, तो 8 का ए होगा बच्चों। 9 होगा वी खाली स्थान क्वालिफाई दिस ईयर, इस वर्ष हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, तो बच्चों यहाँ पे मे भी सही है, कैन भी सही है जी। अगर पॉसिबिलिटी की बात होगी तो आप मे का प्रयोग करेंगे, एबिलिटी की बात होगी तो कैन का प्रयोग करेंगे, तो मेरे हिसाब से आप कैन करें तो बेहतर होगा। वैसे माइट भी सही होगा, कुड भी सही होगा, लेकिन मोस्ट सुटेबल क्या होगा, कैन होगा, 9 का सी करेंगे। 10 कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, डिसवेड, ये सही है, DISSUADE, डिसवेड का मतलब होता है एडवाइज अगेंस्ट। नंबर 11 कह रहा है कि आई कांट मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल नहीं मिल सकता, फॉर आई हैव एन अपॉइंटमेंट, क्योंकि मेरा एक अपॉइंटमेंट है, 11 का ए होगा। 12 कहता है विराट कोहली प्लेज फॉर इंडिया, जी 12 का सी होगा, विराट कोहली प्लेज फॉर इंडिया, भारत के लिए खेलते हैं। 13 कह रहा है दे कैन स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, क्वेश्चन टैग करना है, पॉजिटिव है तो निगेटिव करो, तो कांट दे होगा, 13 का ए होगा बच्चों। 14 कह रहा है नाइदर ऑफ देम गोइंग टू अटेंड द पार्टी, चूंकि देम के हिसाब से नहीं, नीदर के हिसाब से क्रिया का प्रयोग होगा, इज होगा, नीदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी। 15 कह रहा है कि आई बॉट फ्लावर्स फॉर माई मदर, दीज करेंगे, आई बॉट दीज फ्लावर्स फॉर माई मदर, इन फूलों को मैंने अपने माँ के लिए खरीदा। 16 देखिए बच्चों, द एंटोनिम ऑफ डोरमेंट कह रहा है, बच्चों डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, है ना, तो स्लीपिंग हो जाएगा, डोरमेंट का सिनोनिम जो होगा यहाँ पे स्लीपिंग हो जाएगा। 17 पूछ रहा है द एंटोनिम ऑफ गिल्टी, गिल्टी का मतलब दोषी होता है, इसका एंटोनिम पूछ रहा है, इसका उल्टा पूछ रहा है, तो बच्चों उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनोसेंट हो जाएगा जी, 17 का बी हो जाएगा। 18 कह रहा है टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है टू प्रिटेंड ग्रीफ, यानी झूठ मुठ के आंसू बहाना होता है, तो 18 का सी हो जाएगा। 19 कह रहा है दे वेंट टू बीच, खाली स्थान ऑफ पिकनिक, यानी वे पिकनिक के लिए बीच पर गए, यहाँ फॉर भी सही है, ऑन भी सही है बच्चों जी, फॉर भी सही है, ऑन भी सही है, देखा जाए बिहार बोर्ड किसको सही मानता है। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं, सी इंजॉयज, जब भी बच्चों इंजॉय देखिए ना, इसके बाद क्रिया का चौथा रूप होता है, वर्ब में ING लगता है, तो रीडिंग हो जाएगा, 20 का ए हो जाएगा। 21 कह रहा है सोनम सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पार्क, सोनम ने कहा कितना सुंदर पार्क है, तो सोनम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल पार्क, सी होगा, 21 का बच्चों सी हो जाएगा जी, 21 का सी हो जाएगा। 22 कह रहा है वी ईट सो दैट वी मे, वी ईट सो दैट
वी में, हम लोग खाते हैं ताकि जीवित रह सकें, 22 का डी हो जाएगा। 23 कह रहा है बाय हुम हैज़ द डॉग बीन किल्ड, कुत्ता किसके द्वारा मारा गया है, तो हु हैज़ किल्ड द डॉग, 23 का बी हो जाएगा। 24 कह रहा है द ट्रेन वेंट बाय डिडंट स्टॉप, इसे कंबाइन करना है तो ये होगा द ट्रेन वेंट बाय विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके गाड़ी चलती गई, 24 का डी होगा। 25 कह रहा है माधव इज गुड, आप किसी चीज़ में अच्छे हो ना तो गुड के बाद एट लगता है, तो माधव इज गुड एट क्रिकेट, 25 का सी हो जाएगा। 26 कह रहा है कि दे बिहेव्ड, ये द नहीं है बच्चों, इसको आप दे पढ़िएगा, दे बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर, जी दे बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर, 26 का ए हो जाएगा। 27 का चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस चुनना है आपको, तो यहाँ पे बी होगा, 27 का बी, संगीता इज फार मोर ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड, 27 का बी हो जाएगा। 28 का ए लॉट ऑफ एनर्जी, क्रिया सिंगुलर होगी बच्चों, तो वॉज वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द डॉग, यानी कुत्ते को ढूंढने पे बहुत सारी ऊर्जा नष्ट कर दी गई, 28 का ए होगा। 29 कह रहा है द वर्क वॉज डन इन हेस्ट, इन हेस्ट का मतलब जल्दीबाजी में, 29 का डी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, हारमनी, हारमनी की स्पेलिंग बच्चों ये सही है, HARMONY, 30 का बी हो जाएगा। 31 कह रहा है ही डाइड हिज सोसाइटी, ही डाइड फॉर हिज सोसाइटी, वह अपने समाज के लिए मरा, 31 का सी होगा। 32 कह रहा है कि सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो मोस्ट है ना, सुपरटी कर दो, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, 32 का बी होगा। 33 कह रहा है मिल्क एंड वेजिटेबल्स, इसे प्लुरल मानिए, आर गुड फॉर हेल्थ, 33 का सी हो जाएगा। 34 कह रहा है आई विल कॉल यू, मैं आपको फ़ोन करूंगा कब, जब मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा तब, यहाँ पे व्हेन करेंगे, आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव एट द एयरपोर्ट, 34 का सी हो जाएगा। 35 का द सन इज शाइनिंग इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे, यस द सन इज शाइनिंग इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे, 35 का सी होगा। 36 कह रहा है कि ही स्टडीड हार्ड ही फेल्ड, यद्यपि उसने खूब प्रयास किया, खूब पढ़ाई की, लेकिन फेल हो गया, ऑल्दो करेंगे, ऑल्दो ही स्टडीड हार्ड ही फेल्ड, 36 का ए। 37 कह रहा टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, जी बच्चों कंडीशनल क्लॉज है, टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, 37 का सी होगा। 38 कह रहा कि वी खालिस्तान कीप आवर कॉलोनीज क्लीन, वी शुड, जी वी शुड कीप आवर कॉलोनीज क्लीन, हमें अपने कॉलोनीज को स्वच्छ रखना चाहिए, 38 का बी होगा। 39 का रानी इज इल सी इज वॉकिंग हार्ड, तो ये होगा रानी इज इल येट सी इज वॉकिंग हार्ड, रानी बीमार है फिर भी काम कर रही है, 39 का बी होगा। 40 का चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेल बताइए बच्चों, तो ट्रांसफॉर्मेशन, ये होगा ट्रांसफॉर्मेशन, 40 का ए होगा। 41 कह रहा सूरज ड्राइव द ट्रक इज ड्रिवन बाय सूरज, 41 का ए होगा, 41 का बच्चों ए होगा। आइए 42 पे आते हैं। 42 कह रहा है कि राम मस्ट हैव सीन द ताज, इसका हमें नेगेटिव करना है, तो राम मस्ट नॉट हैव सीन द ताज, 42 का बी होगा, जी 42 का बी होगा। 43 का द एंटोनिम ऑफ क्लेवर, क्लेवर का एंटोनिम उल्टा बताना है, स्टूपिड, जी क्लेवर का उल्टा स्टूपिड हो जाएगा। फिर कह रहा है 44 द सिनोनिम ऑफ वरीड, वरीड का मतलब चिंतित होता है, इसका हमें सिनोनिम बताना है, तो उसका हो जाएगा ट्रबल्ड, जी बच्चों वरीड का ट्रबल्ड हो जाएगा, 44 का ए हो जाएगा। 45 का द एंटोनिम ऑफ क्लीन, क्लीन का मतलब साफ होता है, इसका एंटोनिम बताइए, तो इसका एंटोनिम डर्टी हो जाएगा, 45 का डी हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ लॉफ्टी, लॉफ्टी का बच्चों सिनोनिम पूछ रहा है, तो लॉफ्टी का मतलब शानदार या ऊंचा होता है, तो फिर इसका हाई करेंगे, क्या करेंगे, हाई करेंगे, 46 का ए, लॉफ्टी का सिनोनिम हाई हो जाएगा। 47 कह रहा है एंटोनिम ऑफ फिनिश, फिनिश का मतलब समाप्त करना, उल्टा इसका शुरू करना, स्टार्ट हो जाएगा, 47 का ए हो जाएगा। 48 होता है द थीफ वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू, यानी चोर को हायसुक मारा गया, बीटन ब्लू का मतलब होता है टू बीट मर्सीलेसली, अतः 48 का सी हो जाएगा। 49 कह रहा है कि माई चिल्ड्रन टोल्ड मी दैट दे वुड लव मी फॉर एवर, जी बच्चों 49 का डी फॉर एवर करेंगे। 50 कह रहा है वी कांट एक्सपेक्ट एनी फर्दर हेल्प, जी बच्चों जो 2-3 दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जो मॉडल सेट नंबर 9 डाला था, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन कराए गए थे, वी कांट एक्सपेक्ट एनी फर्दर हेल्प फ्रॉम देम, 50 का ए होगा। 51 कह रहा है ही लुक्स देन ही इज, ओल्डर होगा, ही लुक्स ओल्डर देन ही इज, 51 का डी होगा बच्चों। 52 कह रहा है कि मिक्स द पाउडर विथ अ लिटिल वाटर, विथ अ लिटिल
वाटर, 52 का ए होगा। 53 कह रहा है लेट एवरीवन बी गिवन ए चांस, तो ये हो जाएगा बच्चों 53 का ए, गिव एवरीवन अ चांस। 54 देखिए कह रहा है सी सेड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस, तो बच्चों सी एक्सक्लेम्ड हाउ अगली सी लुक्ड इन दैट ड्रेस, तो बच्चों यहाँ पे 54 का बी हो जाएगा जी, 54 का बच्चों बी हो जाएगा। 55 देखते हैं, 55 है लुक बिफोर यू लीप, यानी उछलने से पहले, कूदने से पहले देख लो, 55 का ए, ये ईडियम से आप इसका समझिएगा, लुक बिफोर यू लीप 55 का ए होगा। 56 कह रहा है इट रिमेन्स खाली स्थान ओपन क्वेश्चन, टू कंप्लीट होगा नहीं, ये कंप्लीटली कंप्लीट इट रिमेन्स अ कंप्लीटली ओपन क्वेश्चन, 56 का सी होगा। 57 कह रहा है कि एवरी रोज हैज ए थॉर्न, हर गुलाब में कांटा होता है, 57 का ए होगा। 48 कह रहा है कि हु डज नॉट नो यू, कौन नहीं जानता आपको, 58 का सी होगा। 59 कह रहा है कि ही बैक्ड आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट, यानी अंतिम समय में वह डील से पीछे हट गया, 59 का सी होगा। 60 कह रहा है फेब्रुअरी हैज़ फ्यूअर डेज, क्या हो जाएगा, फ्यूअर डेज देन मार्च, 60 का सी हो जाएगा। अब बुक से क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि हु वाज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज का सबसे बड़ा ड्रामाटिस्ट कौन था, विलियम शेक्सपियर थे, 61 का सी। 62 कह रहा है बच्चों इन यूके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंग्लिश इज स्पोकन एज अ नेटिव लैंग्वेज, 62 का डी होगा। 63 कह रहा है कि इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ एंग्लो सैक्सन, 63 का सी होगा। 64 कह रहा है हु रोट द चेरी ऑर्चर्ड, चेरी ऑर्चर्ड किसने लिखा बच्चों, एंटन चेकोव ने, किसने लिखा, एंटन चेकोव ने, 64 का बी होगा। 65 कह रहा है कि खालिस्तान प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, निम्न में से कौन मटेरियलिज्म से ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म को पसंद करते थे, तो वो थे महात्मा गांधी, कौन थे, महात्मा गांधी, 65 का डी हो जाएगा। 66 कह रहा है नानू काका स्टील वॉर, नानू काका अभी भी पहनते थे क्या, ए नी लेंथ ब्लैक कोट, 66 का ए होगा। 67 है द इंग्लिश गवर्नमेंट गिव एल्डरली पीपल पेंशन, बच्चों 67 का बी होगा। 68 है डेरोथी एल सेयर्स पब्लिश्ड एन ऑथेंटिक वर्स ट्रांसलेशन ऑफ इन्फर्नो, 68 का ए होगा, इन्फर्नो। 69 देखिए बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 14, 14 साल की आयु में बेंजी ने पढ़ाई छोड़ दी थी, 69 का सी होगा। 70 कह रहा है दिस लाइन ओ हाउ फीवल इज मैंस पावर, कहाँ से लिया गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, ठीक है, तो 70 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 71 कह रहा है द लाइन एंड गैदरिंग स्वेलोज टुगेदर इन द स्काइज इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, तो ओड टू ऑटम से, कहाँ से लिया गया है, ओड टू ऑटम से, 71 का डी होगा। 72 कह रहे इट वाज सेड दैट द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, वाह क्या सेंटेंस है बच्चों, कहा जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत में कभी सूर्य डूबता नहीं है, 72 का सी होगा। 73 कह रहे द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक इट इज स्टिल लाइव एंड डायनामिक, इज सेड बाय, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है कि हमारा अतीत भी मरा नहीं है, 73 का सी। 74 कह रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जी बच्चों जातीय विभेद को वो हेट करते थे, 74 का डी होगा। 75 कह रहा है कि ए खालिस्तान वुमन विजिट्स हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, सिलहटी वुमन, जी 75 का ए होगा, ये हाउच वो ए चाइल्ड इज बॉर्न नामक चैप्टर से है ये, 75 का बी होगा। 76 कह रहा है कि बेंजीज पेरेंट्स आर नोन एज द जॉनसन्स, बेंजी के पेरेंट्स जॉनसन्स के नाम से जाने जाते थे, 76 का ए होगा। 77 कह रहा है नानू काका है टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन, जी ऑरेंज रंग की वो टर्बन अपने सर पे बांध रखे थे, तो 77 का ए हो जाएगा। 78 कह रहा है कि व्हाट डिड सीवी अप्लाई टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल, बच्चों वो गॉड से अनप्लीजेंट स्मेल को भगाने के लिए सीबी क्या लगाता था, टी लीव्स, चाय पत्ती लगाता था, 78 का ए हो गया। 79 का नटालिया एंड खालिस्तान क्वेरलिंग फॉर ऑक्स मेडोज, ऑक्स मेडोज के लिए नटालिया का झगड़ा किससे होता था बच्चों, लोमो से, किससे हो रहा था, लोमो से, 79 का सी। 80 कह रहा है अकॉर्डिंग टू पर्लेस बक द मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडर शुड बी, पर्लेस बक के अनुसार एक नेता का सबसे मुख्य गुण क्या होना चाहिए, तो सेल्फलेसनेस, जी बच्चों सेल्फलेसनेस, 80 का बी। 81 कह रहा है कि ही इज ब्रोकन, ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, कहाँ से, मैकाबीटी से, कहाँ से, मैकाबीटी से, 81 का सी। 82 कह रहा है कि स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, केकीएन दारू वाला जो है ना वो कसम खाते हैं कि मैं आग को वो सीन से बचाऊंगा, 82 का बी हो जाएगा।
83 कह रहा स्नेक ड्रैंक इनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमिली, क्या हो जाएगा? ड्रीमिली। 83 का सी होगा। 84 कह रहा कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ अ ग्रैंड मदर, जी 84 का डी होगा। 85 कह रहा है एंड नाइटिंगेल इज डम इज फ्रॉम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में कहा गया है कि अब नाइटिंगेल क्या हो गई है? डम हो गई है। 85 का सी। 86 कह रहा है जॉन किट्स इज फ्रॉम ब्रिटेन, कहाँ से थे बच्चों? जॉन किट्स जो थे ब्रिटेन से थे। अब आइए 87 नंबर देखते हैं। वॉल्टर डिलामेयर न्यू अ लेडी, जी बच्चों न्यू अ लेडी हु इज डेड नाउ, 87 का सी होगा। 88 कह रहा रूपर्ट ब्रूक रेपुटेशन एज ए पोएट रेस्ट्स ऑन, जी बच्चों रेस्ट्स ऑन खाली स्थान वॉर, तो उन्होंने 5 सोनेट्स लिखे थे वॉर पे, जिसके लिए ये मशहूर हो गए थे, तो 88 का ए हो जाएगा। 89 कह रहा द आर्टिस्ट क्या है बच्चों? शॉर्ट स्टोरी है, जो मैंने नवा मॉडल सेट अपने चैनल पे 2-3 दिन पहले डाला था, उसमें हुबहू ये क्वेश्चन था बच्चों। द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी, 89 का सी। 90 कह रहा एंटन चेकोव बिगेन हिज करियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेज, 90 का डी होगा। 91 कह रहा है जॉन डन इज अ मेटाफिजिकल पोएट, 91 का बी होगा। 92 कह रहा है वॉल्ट व्हिटमैन वाज अ वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार, तो 92 का सिविल वॉर, 92 का सी हो जाएगा। 93 कह रहा है डोरोथी एल सेयर्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट वीमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन AD 1915, 1915 में ये ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट होने वाली महिलाओं में से एक थी डोरोथी एल सेयर्स, 93 का डी होगा। 94 कह रहा है खालिस्तान इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, ये कौन है? इंग्लिश है, इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, 94 का बी। 95 हु रोट पायर्स एंड प्लोमैन, ये जो पुस्तक है ना किसने लिखा? लॉन्गलैंड ने, जी बच्चों 95 का सी हो जाएगा, 95 का सी। 96 कह रहा है खालिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, चाइनीज होगा बच्चों, क्या हो जाएगा? चाइनीज। अबाउट ईयर्स अगो लैटिन वाज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, लगभग 600 वर्ष पहले है ना लैटिन वाज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, जी बच्चों, तो 97 का ए हो जाएगा। अब 98 आ जाइए। हु रोट लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास किसने लिखा? वॉल्ट व्हिटमैन ने, किसने लिखा? वॉल्ट व्हिटमैन ने। और 99 है इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, महात्मा गांधी जो थे ना ये बच्चों बहुत खिलाफ करते, मतलब ब्लाइंड ये डेड अगेंस्ट थे, बहुत खिलाफ थे किसके? वेस्टर्न सिविलाइजेशन के नक्ल के खिलाफ थे ये, 99 का ए हो जाएगा। 100 कह रहा है हु रिफ्यूजेस टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, कौन मानने को तैयार नहीं था कि न्याय का बैंक कभी दिवालिया हो सकता है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और वो अमेरिकन थे, इसलिए यहाँ पे निग्रोज होगा। हु रिफ्यूजेस टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, निग्रोज होगा, 100 का ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज 7 फरवरी 2025 को इंटरमीडिएट आर्ट्स की जो परीक्षा हुई अंग्रेजी की, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है, उसी को मैंने हल किया है। मैंने कोशिश किया है कि सारे प्रश्नों का उत्तर सटीक दिया जाए, लेकिन फिर भी जल्दीबाजी में अगर 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए हों तो माफ़ करेंगे। जय हिंद।